लास्ट टाइम हम लोगों ने गाजेस लॉ की जो एप्लीकेशंस थी उनको कंपेयर किया था कि हमने कंपेयर द एप्लीकेशंस ऑफ गाजेस लॉ, द एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ, ऑफ गाजेस लॉ। तो लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशंस को कंपेयर किया था, लेकिन हमने एप्लीकेशंस को ठीक तरह से पढ़ा नहीं था। लेकिन आज के सेशन में हाँ मुझे पता है कि गाजेस की स्पेलिंग जो है वो गलत हो गए हैं, GUSSES गाजेस। हाँ, मैं भी थोड़े से गलत भी हो सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक एक एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने हमारी जो मोटिवेशन होंगी वो क्या होंगी, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ, GUSSES। अच्छा, ये है GUSSES गाजेस लॉ। तो आज के सेशन में हम लोग एक एक एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं भाई हम एक एक एप्लीकेशन को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो वन बाय वन इसकी एप्लीकेशनों को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो पहली एप्लीकेशन है वो है आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहली एप्लीकेशन का नाम क्या है जी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट सरफेस, कि आपके पास कोई एक सरफेस है और उसके ऊपर आपके पास चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये आपके पास गाजेस लॉ की पहली एप्लीकेशन आ जाएगी। अच्छा, अब जरा इसको ध्यान से देखना भाई, इसके पॉइंट्स क्या होंगे। तो पहली आपके पास हेडिंग आ जाएगी डायग्राम। क्या आ जाएगी आपके पास, डायग्राम। कि आपके पास इसकी डायग्राम कैसे होगी, इसको ज़रा ध्यान से देखना। कि भाई सपोज करो आपके पास कोई भी बॉडी है, मैं ये फॉर एग्जांपल आपके पास मैं कोई भी एक रफली सी बॉडी ड्रॉ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। आप बैलून भी ले सकते हो, आप स्क्वायर भी ले सकते हो, वट एवर यू वांट, आप जो भी लेना चाहो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। आपके पास एक बॉडी है, क्लोज बॉडी है, और इसकी सरफेस के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं। तो ये आप देख रहे हो कि आपके पास इसकी सरफेस के ऊपर इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो ये पॉजिटिव चार्जेस आपके पास इसकी सरफेस के ऊपर आ गए, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो भाई कि इसकी सरफेस के ऊपर तो चार्जेस हैं, लेकिन इनसाइड द बॉडी आपके पास चार्ज क्या है, जीरो है। इनसाइड द बॉडी आपके पास चार्ज, मैं बताता हूं, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने कि सर अगर आप सरफेस के ऊपर चार्जेस लोगे तो इनसाइड वो फोर्स नहीं लगाएगा। इसका आंसर मैं देता हूं, 2 मिनट वेट कर लो। अब इनसाइड द बॉडी आपके पास चार्जेस के आगे जीरो आगे। जब इनसाइड चार्जेस जीरो आगे तो गॉस लॉ आपसे क्या कहता है, गॉस लॉ आपसे कहता है कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जब आपके पास क्यू इनक्लोज जीरो है, क्यू इनक्लोज आपके पास जीरो है, विच मीन आपके पास फाई क्या होगा, जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास जीरो हो जाएगी। तो ये आपके पास इसका पहली एप्लीकेशन आ जाएगी। अब आप इसके पॉइंट्स कैसे लिखोगे, जरा ध्यान से देखना कि आपने इसको लिखना कैसे है। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या होगा जी, कंसीडर वी टेक अ क्लोज सरफेस। आपने एक क्लोज इर्रेगुलर सरफेस, आपने एक क्लोज इर्रेगुलर सरफेस लिए, वेयर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। यानी आपने क्लोज इर्रेगुलर सरफेस लिया जहां पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। गॉट इट। अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा जी, कि आपके पास इनसाइड द क्लोज बॉडी चार्ज आपके पास क्या होगा, जीरो। यानी आपके पास दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। इनसाइड द क्लोज बॉडी the charge inside the body is equal to zero।
तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा? फ्रॉम गाजेस लॉ, फ्रॉम गाजेस लॉ, GAUSS होता है, फ्रॉम गाजेस लॉ, और वो आपसे क्या कहेगा? फाई इज इक्वल टू E डॉट A इज इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। If the Q enclosed is 0, phi is equal to 0, which mean that electric field आपके पास 0 हो जाएगी। सवाल बिल्कुल वैलिड है कि सर सरफेस के ऊपर चार्जेस पड़े हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ भी जा रही हैं, अंदर की तरफ भी जा रही हैं, यहाँ भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं। तो देखा जाए तो आपके पास अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फिर आपने ये क्यों लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0? अंदर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं, आप ये क्लियर कट देख सकते हो। फिर आपके पास अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इसके पीछे क्या वजह है? तो इसके पीछे वजह ये आ गई कि आप यहाँ पे ज़रा गौर से देखो भाई, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे। तो जब ये रिपेल करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेंगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगी तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो सर क्या इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्या? क्या रियल लाइफ में हमारे पास ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द सरफेस, इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है? तो जवाब है हाँ भाई, हमारे पास इसकी एक एप्लीकेशन मौजूद है। और वो क्या एप्लीकेशन है, इसको ज़रा ध्यान से देखना कि भाई आपके पास एक खूबसूरत सा एरोप्लेन है, ये आपके पास एक खूबसूरत सा एरोप्लेन है। एरोप्लेन बेसिकली बच्चे एक लोहे का डब्बा होता है जो आसमान के ऊपर चलता है। अच्छा, एक लोहे का बड़ा सा डब्बा होता है जो आसमान के ऊपर चलता है, जहाँ पर अमीर लोग जो हैं वो मोस्टली बाज़ औक़ात सवारी करते हैं, गरीब लोग जो हैं वो नीचे से बाय बाय टाटा करते हैं। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो एक बड़ा सा डब्बा होता है, तो ऑब्वियसली इस डब्बे के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस पड़े होते हैं। तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्जेस इसकी सरफेस के ऊपर आ गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई बाहर से थंडर स्टॉर्म आ रही होती है, कभी कभी बाज़ औक़ात आपके पास तूफ़ान आ जाता है, एयर की फ्रिक्शन की वजह से आपके पास पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। जब पॉजिटिव चार्जेस इसकी सरफेस के ऊपर आते हैं तो इनसाइड द बॉडी, अब इनसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इसी वजह से आपको इनसाइड जो लोग सफ़र करते हैं जहाज़ के अंदर, इनको करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस नहीं होती। तो ये आपके पास गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन आ जाएगी, तो जो कि आपके पास क्या आ जाएगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस। गॉट इट? तो ये हमारे पास पहली एप्लीकेशन आ गई। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है भाई, किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग एग्जाम्पल रिपीट कर लेते हैं कि आपके पास जो एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन की सरफेस के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज पड़े होते हैं। जी बच्चे, पॉजिटिव चार्ज पड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात जब सरफेस के ऊपर चार्जेस हैं तो इनसाइड आपके पास चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 0 होगी तो तब आपके पास ये तभी जो अंदर सवारियां बैठी होती हैं, पैसेंजर बैठे होते हैं, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट वगैरह महसूस नहीं होता। खैर, इसको ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अच्छा भाई, अब जो दूसरी एप्लीकेशन है, ओ हो, ये आपके पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है और ये अक्सर औक़ात बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछी भी जाती है। और वो एप्लीकेशन आपके पास क्या है जी? उस एप्लीकेशन का आपके पास नाम क्या आ जाएगा जी? इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। शीट ऑफ चार्जेस कि आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है, उसके ऊपर आपके पास चार्जेस पड़े होते हैं। सर हम कैसे कह सकते हैं कि एरोप्लेन सरफेस पर चार्ज होते हैं? सर हम कैसे कह सकते हैं कि एरोप्लेन की सरफेस पे चार्जेस होते हैं? भाई वो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक एरोप्लेन है, मैं आपको सिंपल सी बता रहा हूँ, अगर ये आपके पास एक एरोप्लेन है खूबसूरत सा, और ये एरोप्लेन जब आसमान के ऊपर उड़ता है, वैसे कमाल की बात यह है, आप लोग शायद इस बात को हैरान हो जाएंगे कि एरोप्लेन आसमान के ऊपर उड़ता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात, जब ये आसमान के ऊपर उड़ेगा तो आपके पास होगा क्या
कि आपके पास जो एयर है वो यहाँ पर मूव कर रही है। तो जब एयर आपके पास मूव करती है तो क्या होगा, एयर इसके साथ एरोप्लेन के साथ स्ट्राइक करेगी। तो स्ट्राइक करने के बाद आपके पास ड्यू टू फ्रिक्शन, जाहिर सी बात, जब आपके पास स्ट्राइक करेगी तो आपके पास कुछ फ्रिक्शन वगैरह प्रोड्यूस होगी। उस फ्रिक्शन को प्रोड्यूस होने की वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो पीछे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस आपके पास रह जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास मोस्टली पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे। अगर फिर भी आपको शक है तो आप किसी दिन, अगर आपको मौका मिल गया एरोप्लेन पे सफ़र करने के लिए, तो आप इन्हें जो क्या कहते हैं पायलट है उससे रिक्वेस्ट करनी है कि भाई मैंने जो है वो पाकिस्तान से सऊदी अरब जो है वो उसकी छत के ऊपर बैठ के जाना है। ठीक है, आप उसकी छत के ऊपर बैठ कर जाओ तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि भाई वाकई उसके ऊपर चार्जेस होते हैं कि नहीं होते। तो आपने उसको देख लेना है। सर PIA गरीब वाले हैं, और तुम्हारे लिए बच्चे PIA भी बहुत बड़ी चीज़ है। तुम भाई रक्शे में सफ़र करने वाले गरीब आदमी, तुम भाई तुम्हारे मुंह से PIA का नाम निकलना भी गवारा नहीं करता। तुम रक्शे का नाम लिया करो, रक्षा तुम्हारे लिए ठीक है, ये PIA CIA का नाम मत लिया करो। हाँ जी, तो चलते हैं भाई इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है, अब हम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस को सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं। सर अगर इसमें चार्ज है, हाँ जी, तो पहली आपके पास क्या आ जाएगी, डायग्राम, और इस पर करंट लगे तो ये करंट देगा। हाँ बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा भाई। हाँ, तो वही सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, डायग्राम, कि आपके पास इसकी डायग्राम कैसे होगी, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अंदर नहीं लगेगा, अंदर नहीं लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। वो अभी हमने पहली एप्लीकेशन यही इसको डिस्कस किया था कि आपके सरफेस के ऊपर चार्जेस पड़े हैं, लेकिन इनसाइड द बॉडी आपके पास चार्ज नहीं है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, इसी वजह से आपको करंट नहीं लगेगा। खैर, अब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की सबसे पहले हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं कि भाई आपके पास एक बड़ी सी शीट आ गई, ये आपके पास एक बड़ी सी शीट आ जाएगी। ठहरे बच्चे, थोड़ा सब्र कर लो ज़रा। और इस शीट के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं, तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्जेस आपके पास ये पड़े हुए हैं, ये आ जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन का पहला पॉइंट क्या होगा, एक्सप्लेनेशन का पहला पॉइंट क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखना। एक्सप्लेनेशन का ज़रा पहला पॉइंट ध्यान से देखना, जो जो हम लिखेंगे उसी को हम ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट क्या आपके पास, टेक इनफाइनाइट शीट, टेक infinite sheet where positive charge is distributed, infinite sheet where positive charge distributed at the surface of the sheet, distributed at surface of the sheet, कि आपने एक बड़ी सी शीट ली, इनफाइनाइट शीट ली, और पॉजिटिव चार्ज को आपने सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पहला पॉइंट आ गया। अच्छा जी, अब हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि भाई आपके पास इस शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हुआ क्या कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो एक्सप्लेनेशन का पॉइंट क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव, इलेक्ट्रिक फील्ड E मूव लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में और राइटवर्ड डायरेक्शन में आपके पास मूव कर रही है, तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया। अब जरा तीसरा पॉइंट देखना। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा कि भाई आपने क्या किया, एक बड़ा सा सिलेंडर लिया और इस शीट में से आपने पास किया। ये बड़ा सा आपने सिलेंडर लिया और इस शीट में से आपने पास किया, और आपके पास हुआ क्या, आपके पास एक का जो पहला लेफ्ट साइड का जो एरिया है उसको आपने A1 का नाम दे दिया और राइट साइड के एरिया को आपने A2 का नाम दे दिया। अब पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, द सिलेंडर विल बी पास थ्रू द शीट। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, सिलेंडर, गाशियन सिलेंडर बेसिकली आप इसको कहते हो, सिलेंडर पास थ्रू द शीट, थ्रू शीट, थ्रू शीट। आपके पास सिलेंडर जो है वो शीट में से पास हुआ, तो हुआ क्या,
हैविंग एरिया A1 एंड A2। हाँ जी, इस शीट के अंदर से आप लोग होल करोगे और उस होल में से आपके पास सिलेंडर जो है वो पास हो जाएगा। कि आपने सिलेंडर को पास किया इस शीट में से, जिसका एरिया आपके पास क्या होगा A1 और दूसरे का एरिया आपके पास क्या होगा A2 हो जाएगा। अच्छा बच्चे, अब ज़रा चौथे पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E1 जो कि एरिया A1 से पास होगी, उसका फ्लक्स आपके पास क्या होगा φ1। गॉट इट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E2 जो कि एरिया A2 से पास होगी, उसका फ्लक्स आपके पास क्या होगा φ2। तो चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पास A1 हैविंग फ्लक्स φ1, और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 पास एरिया A2 हैविंग फ्लक्स φ2 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि E1 आपके पास एरिया A1 से पास हो रही है, उसका फ्लक्स आपके पास φ1 आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E2 जो कि एरिया A2 से पास हो रही है, उसका फ्लक्स आपके पास φ2 आ जाएगा। रात तुम गप्पे शप्पे लगाओ, बस तुम्हारा यही काम है, इधर आना, लोगों को तंग करना, उनके साथ गप्पे लगाना, और बाद में कहना मुझे तो फिजिक्स की समझ ही नहीं आती। हाँ, फिर ये बाद में कहती है मुझे फिजिक्स की समझ ही नहीं आती है, सर आप ठीक तरह से पढ़ा ही नहीं सकते। हाँ जी, हाँ, आपको तंग करना है, ठीक है, तुम भाई यही काम करना, बस तुम्हारा यही काम है। अच्छा जी, तुम अभी आके मेरे को तंग करो, कल के तुम्हारे बच्चे तुम्हें तंग करेंगे, देखना फिर तुम ज़रा, फिर तुम्हें एहसास होगा कि भाई तुम्हारे साथ हुआ क्या है। अच्छा जी, अब ज़रा पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से देखना भाई, दोबारा से इस पॉइंट्स को ध्यान से देखना कि आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो पहला पॉइंट क्या होगा, consider we take the infinite sheet where the positive charge is distributed at the surface of the sheet। Got it? दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास मूव कर रही हैं लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में और राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल मूव एट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन एंड राइटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा, now we take the Gaussian cylinder which will pass through the sheet having area A1 and A2। अब चौथा पॉइंट आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E1 that is passes through the surface area A1 having flux φ1, while the electric field line E2 passing through the surface area A2 having flux φ2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका 4 किस्म के पॉइंट आ जाएंगे। अब पांचवा पॉइंट आपके पास क्या होगा, फ्रॉम गॉसेस लॉ। पांचवा पॉइंट आपके पास क्या होगा, फ्रॉम गॉसेस लॉ, GAUSS, फ्रॉम गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ आपसे क्या कहता है, फाई टोटल इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया, φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब φ1 आपके पास किसके इक्वल है, E1 A1 प्लस φ2 किसकी इक्वल है, E2 A2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। गॉट इट। अच्छा जी, अब आपको ये पता है कि आपके पास जो E1 है वो किसके इक्वल है, E2 के बराबर है, और A1 आपके पास इक्वल है A2 के। तो ये आपके पास बन जाएगा EA प्लस EA इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 टाइम्स EA इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इक्वेशन बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट A, वेयर Q डिवाइडेड बाय A आपके पास किसके इक्वल होगा? सिग्मा के। अब सिग्मा कैसे ड्रॉ करोगे? जीरो ड्रॉ किया, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? सिग्मा आ जाएगा। यहां पर आपने छोटा सा पॉइंट लिखना है, हियर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। हियर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये आपके पास सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चे मेरे पास गाउसेस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन आ जाएगी, दैट इज इनफाइनाइट हीट ऑफ चार्जेस, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, और आपने इसको ध्यान से देखना है। तो ये इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी, एप्लीकेशन नंबर 2 आ जाएगी। अच्छा भाई, अब हम तीसरी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। गाउसेस लॉ की जो तीसरी एप्लीकेशन है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं, और वो तीसरी एप्लीकेशन आपके पास क्या है जी? इसको जरा ध्यान से देखते हैं। 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स, तीसरी एप्लीकेशन क्या आ जाएगी? 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स कि जो आपके पास इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, इसकी आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी। सबसे पहले आप लोग इसकी डायग्राम को ड्रॉ करोगे। अब आपके पास इसकी डायग्राम कैसे होगी? तो पहली हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? डायग्राम। ज़रा ध्यान से देखना इसकी डायग्राम कैसे बनेगी। तो अज्यूम करो भाई आपके पास ये पहली प्लेट आ गई, खूबसूरत सी, ये आपके पास पहली प्लेट आ जाएगी, ये आ गई पहली प्लेट, और ये आपके पास एक दूसरी प्लेट आ गई, ये आपके पास खूबसूरत सी दूसरी प्लेट आ गई। अब हुआ क्या? पहली प्लेट के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, ये आपके पास पॉजिटिव चार्जेस आ गए, और दूसरी प्लेट के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स क्या होंगे, ज़रा ध्यान से देखना भाई। एक्सप्लेनेशन के ज़रा पॉइंट्स ध्यान से देखना। पहला पॉइंट क्या होगा? कंसीडर वी टेक 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स, 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स, one have positive charge and other have negative charges। एक के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वन हैव पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर हैव नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा? दूसरा पॉइंट आपके पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हैं। अच्छा जी, अब तीसरा पॉइंट क्या होगा? आपने तीसरा पॉइंट क्या लिखा? हमने एक बॉक्स को लिया और उस बॉक्स को उठा के पॉजिटिव शीट के साथ अटैच कर लिया। तो भाई ये आपके पास एक खूबसूरत सा बॉक्स आ गया। आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बॉक्स? चलिए हम इसको लाइट ड्रॉ करते हैं। तो भाई हमने एक खूबसूरत सा बॉक्स ले लिया जिसका एरिया आपके पास क्या है जी? A1, A2 और A3 आ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा? नाउ वी टेक अ बॉक्स विच इज अटैच विद द पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज
हैविंग एरिया A1, A2 एंड A3 आ जाएगा। नाउ वी टेक अ बॉक्स, हमने बॉक्स लिया, अटैच विद पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज, अटैच विद positive sheet of charge, positive sheet of charge having area A1, A2, A3 आ जाएगा। तो हमने एक बॉक्स को अटैच किया जो कि पॉजिटिव शीट ऑफ चार्जेस के साथ अटैच था, जिसका एरिया आपके पास A1 था, A2 था और तीसरा आपके पास A3 आ जाएगा। गॉट इट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास इस बॉक्स में से पास आउट हो रही हैं। तो चौथा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्सेस, पास थ्रू सरफेस ऑफ द बॉक्सेस, कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस बॉक्स की सरफेस के अंदर से पास आउट हो रही है। गॉट इट। तो ये आपके पास चौथा पॉइंट आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस सारे के सारे पॉइंट्स को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद आपके पास गाजेस लॉ है और फिर आपने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को प्रूव करना है। पहला पॉइंट हमने क्या किया? कंसीडर वी टेक टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स, one having a positive charge distributed at the surface while the other have the negative charges distributed at the surface. दूसरा पॉइंट क्या होगा? The electric field line will move from the positive surface of the sheet towards the negative surface of the sheet आ जाएगी। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा? नहीं, खत्म नहीं हुआ। किधर खत्म हुआ? अभी तो पूरे 13 मिनट रहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? Now we take the imaginary Gaussian surface, now we take the box which is attached with the positive sheet of charges having area A1, A2 and A3 आ जाएगा। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? The electric field line passes through the surface of the boxes। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास पास कर रही हैं इस बॉक्स की सरफेस से। गॉट इट। तो ये मेरे पास 4 खूबसूरत से पॉइंट आ जाएंगे। अब पांचवा पॉइंट आपके पास क्या होगा जी? फ्रॉम गाजेस लॉ। पांचवा पॉइंट क्या होगा आपके पास? फ्रॉम गाजेस लॉ। तो पांचवा पॉइंट आ जाएगा फ्रॉम गाजेस लॉ, GUASS लॉ, फ्रॉम गाजेस लॉ। अब गाजेस लॉ आपसे क्या कहता है? phi total इज इक्वल टू, अब 3 एरिया है आपके पास ना, तो ये क्या बन जाएगा? phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट। ये आ जाएगा। अब phi 1 आपके पास किसके इक्वल होगा? E1 A1 cos of theta प्लस phi 2 किसके इक्वल होगा? E2 A2 cos of theta प्लस phi 3 E3 A3 cos of theta is equal to Q divided by epsilon naught। Got it? तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आगे जरा ध्यान से देखना, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास अलोंग एक्स कंपोनेंट में है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक्स कंपोनेंट में है। एरिया A1 आपके पास वाई कंपोनेंट में है। तो आपके पास एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो cos 90 आपके पास क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो यहां पर आपने 0 लिख लिया। प्लस दूसरे डायग्राम को देखो, आपके पास एरिया किस कंपोनेंट में है? E2 आपके पास किस कंपोनेंट में है? अलोंग एक्स कंपोनेंट। एरिया A2 भी आपके पास एक्स कंपोनेंट में है। तो आपके पास एंगल कितना आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो cos 0 मेरे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा EA आ जाएगा। प्लस
A3 इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास x कंपोनेंट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास x कंपोनेंट की है, A3 मेरे पास y कंपोनेंट का है। एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 मेरे पास 0 हो जाएगा। तो अगला स्टेप भी मेरे पास क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A। और सबको पता है भाई कि Q डिवाइडेड बाय A मेरे पास किसके इक्वल होता है, सिग्मा के। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ जाएगी। गॉट इट, ये आ जाएगा। अच्छा भाई, अब आखिर में आखिरी पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि भाई इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं। आपके पास ये जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस हमने पढ़ी या टू पैरेलल प्लेट्स हमने पढ़ा, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पर है, इसको हम लोग रियल लाइफ में कहाँ पर इस्तेमाल करते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि भाई आपके पास ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने देखा, एक मिनट, आपने एक चीज़ पढ़ी थी शायद पिछले जन्म में, वो ये पढ़ा था कि अगर सपोज करो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास बाहर की तरफ मूव कर रही है, ये आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब अज्यूम करो भाई आपके पास एक पॉइंट मैंने यहां पर ड्रॉ किया A और दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर ड्रॉ किया B। आपने ये देखा, मुझे बताओ कि कहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, क्या A पर ज्यादा होगी या B पर ज्यादा होगी? तो आपका जवाब होगा ऑब्वियसली A पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, B पर हमारे पास कम होगी। और इसी तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। और आपने ये कहा था कि जैसे जैसे आपके पास R की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास कम होगी, ये आपने पढ़ा था। लेकिन व्हाट अबाउट इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस? अब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस में क्या होगा? अब इनफाइनाइट शीट की आपने इक्वेशन निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट। आपने तो ये इक्वेशन निकाली, इसका क्या मतलब है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड R पे डिपेंड कर रहा है? क्या वो R पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं करता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास अगर एक इनफाइनाइट शीट है, बहुत बड़ी पॉजिटिव जिसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, और इस इनफाइनाइट शीट पे आपके पास अगर 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए जाएं, इसको आपने पॉइंट A का नाम दे दो, इसको आप पॉइंट B का नाम दे दो, और आप इससे पूछो कि भाई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़्यादा होगी, क्या A पर ज़्यादा होगी या B पर ज़्यादा होगी? तो आपने ये हरगिज़ नहीं कहना कि इलेक्ट्रिक फील्ड A पर ज़्यादा होगी, B पर कम होगी। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास ये इनफाइनाइट शीट है और ये R पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट A पर भी और पॉइंट B पर भी आपके पास सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये आपके पास इसकी खूबसूरती है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि सर क्या इसकी रियल लाइफ के अंदर यूजेस हैं क्या? तो जवाब है हाँ भाई, इसका इस्तेमाल मौजूद है। अब कहाँ पर इस्तेमाल मौजूद है, ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल है। अब अज्यूम करो आपके पास ये एक इनफाइनाइट शीट है, ये मैं क्या करता हूँ, पॉइंट A के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट A पे रखूँगा तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ ये मूव करना शुरू होगा। तो जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो बेसिकली क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी बेसिकली इंक्रीज होगी, इसकी स्पीड आपके पास इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन आपके पास इंक्रीज होगी। जब आपके पास इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज या कोई नेगेटिव चार्ज जो भी है, आप इसकी मदद से किसी भी पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकते हो, किसी भी पार्टिकल को तेज़ रफ्तार से मूव करवा सकते हो। जब आप मूव करवाओगे तो फिर आप इससे डिफरेंट तरह के वर्क ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप भाई एटॉमिक बॉम्ब के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, आप पेट्रीसियल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इसकी प्रैक्टिकल लाइफ की एप्लीकेशन आ जाएगी कि बेसिकली हम इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की मदद से पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा आज का सेशन आ गया। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।